चलिए प्यारे साथियों, क्लास ये स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का इस सेशन का, प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड, यार ये फैमिली डे गलत लिखा गया है, ब्रेल दिवस होगा, ठीक है। इंग्लिश में फैमिली लिख दिया गया है और ब्रेल, मैं भी इसको इंग्लिश में ब्रेल करिए आप लोग, ठीक है, ब्रेल डे। और वैसे मैं बता देता हूं आप लोगों को, फैमिली डे भी आपको बता देता हूं। जो ब्रेल दिवस है वो मनाया जाता है 4 जनवरी को और फैमिली डे मनाया जाता है 1 जनवरी को। तो इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। यहां पर फैमिली लिखा गया था वो ब्रेल से, तो 1 जनवरी को फैमिली डे, 4 को अभी मैंने आप लोगों को जनवरी मंथ के बताए थे। और जनवरी मंथ के एक बार फटाफट से रिवाइज करिए मेरे साथ। 1 जनवरी फैमिली डे, 4 जनवरी ब्रेल्स डे, 9 जनवरी एनआरआई प्रवासी दिवस, 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, 12 जनवरी यूथ डे और 15 जनवरी आप लोगों का है आर्मी डे, 23 जनवरी है पराक्रम दिवस और 24 जनवरी आपका यूपी डे बालिका दिवस, दोनों मनाते हैं। और 25 जनवरी को टूरिज्म डे और वोटर डे होता है और 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है, यह आपको बताना है फटाफट से। इसरो, जाक्सा, नासा या स्पेस एक्स। पहले तो आपको बताना है कि चारों एजेंसी किस किस देश की हैं। पहले तो आपको बताना है किस किस देश की हैं, ये आप लोगों को बताना है, क्लियर है। तो ये किसने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स ने। और स्पेस एक्स किसकी है, आपने नाम सुना होगा, किनका किनका नाम सुना होगा, एलन मस्क। एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा, एलन मस्क की कंपनी है, ये आप लोग याद रखेंगे। नासा इसरो की, यूएसए की स्पेस एजेंसी है। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है, नासा की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आती है भैया, लिख लेंगे नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस एजेंसी। नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस एजेंसी, ठीक है। नहीं सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन की जगह क्या होगा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। गलत हो गया यार, एक बार इसको करेक्ट करेंगे, सोनो इसको करेक्ट करेंगे। नासा को नेशनल, गलत हो गया, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसको प्लीज करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म को, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। जाक्सा कहां की है, जाक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी। और इसरो आपको पता ही है, इसरो में यहां पर लिख देता हूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में बना। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, बेंगलुरु में। और एस सोमनाथ मैंने अभी बताया था इसके चेयरमैन, एस सोमनाथ इसके क्या हैं, चेयरमैन है, ठीक है, एस सोमनाथ जी, ठीक है। क्लियर हो गया बात सभी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और उसमें रॉकेट कौन सा गया है, इसमें जो ये लॉन्च किया है, इसमें रॉकेट कौन सा यूज हुआ है, रॉकेट किस रॉकेट से, ये जो रॉकेट है ये वाला, ये रॉकेट, इसका नाम क्या है, लिखेंगे फाल्कन, इसका नाम लिखेंगे फाल्कन, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब मैं फटाफट से आप लोगों को इसरो से रिलेटेड, इसरो के कौन कौन से मिशन है, अपकमिंग मिशन और कौन कौन से कंप्लीट कर दिए। तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग गगनयान की लॉन्चिंग हो चुकी है, गगनयान 2 की 2023 में। फिर लिखेंगे आप लोग मंगलयान 2024, शुक्रयान लिखेंगे 2024, चांद पर व्यक्ति, चांद पर आदमी, सीधा सीधा लिख लो, चांद पर इंसान भारत का 2040, ये सब चीज लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी आपने देखा होगा आदित्य L1 2023 का सूर्य पे था। चंद्रयान 3 2023, चंद्रयान 2 2019 और चंद्रयान फर्स्ट 2008, ठीक है। ये सब चीजें नोट कर लीजिएगा फटाफट से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, याद हो गया, रिवाइज हो रही हैं चीजें। चलिए
इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहां खोजा गया? तो आप लोगों को बताना है लिथियम भंडार। अब इसमें 2 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, भारत के कॉन्टेक्स्ट से भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कहां पर इंटरनेशनली देखें तो यूएसए इसका ऑप्शन है, और यूएसए के भी कैलिफोर्निया में ये मिला है, यूएसए के कैलिफोर्निया में। ठीक है, ये आप लोगों का याद रखेंगे। ये सबसे बड़ा रिजर्व मिला है किसका? लिथियम का। और भारत में कहां मिला है? भारत में लिखेंगे जम्मू कश्मीर, J&K। ये आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रिजर्व है, भंडार है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है? चिली की राजधानी पूछ ली जाती है एग्जाम में, एपीओ के एग्जाम में आ सकती है सेंटियागो आप लोग लिख लेंगे, चिली की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, यूएसए की वॉशिंगटन, और ब्रिटेन की तो आपको पता ही है लंदन। क्लियर है बात? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश की बीट्राइस चैबेट महिलाओं की 5 किमी दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये आप लोगों को बताना है, बीट्राइस चैबेट ने महिलाओं की 5 किमी दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब ये बीट्राइस चैबेट एक महिला का नाम है, ये किस देश की है? जिनका फोटो आपके सामने लग रहा है, चैबेट देखो यहां पे लिख रहा है इनका नाम। ठीक है, तो कौन से देश की है? जल्दी बताइए। केन्या की है, जमैका की है, मिस्र की है, या यूएसए की है? जल्दी बताइए फटाफट से। तो ये कहां की है भैया? ये है केन्या। कहां की है? केन्या की। क्लियर है? कहां की है? केन्या। और केन्या की राजधानी लिख लेना आप लोग। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। और नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है भाई? बताइए किसका? बताइए। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का, जिसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972। ठीक है, ये आप लोग प्लीज नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए एक लिखेंगे डेना बालू आर्ट। डेना बालू आर्ट, मैं बस आप लोगों से डेना डेना पूछा करूंगा क्लास में। तो डेना बालू आर्ट जो है ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है किस देश की? पेरू की। पेरू की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, डेना, बस ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक लिखेंगे रियाना बरनाबी। रियाना बरनाबी, तो ये सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री है। अंतरिक्ष यात्री, स्पेस एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री है पहली, वो भी महिला। ये भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, क्लियर है? इसके बाद लिखेंगे आप लोग फटाफट से एक क्वेश्चन और लिखेंगे नोरा अल मतरूसी। एक नाम और लिख लेना, नोरा अल मतरूसी। तो ये यूएई की पहली वुमेन है, फर्स्ट वुमेन है जो कहां गई है? स्पेस में गई है, स्पेस में, अंतरिक्ष में गई है। ये भी साथ के साथ आप लोग नोट कर लेना। नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा करी है? भाई साहब 52 साल के बाद रानी जी ने घोषणा कर दी कि मैं अपनी पोस्ट छोड़ रही हूं। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है फटाफट से, कौन सा आंसर होगा? ठीक है, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। क्लियर है?
आगे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए जल्दी से। अच्छा आप मुझे बताइए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक ब्रिटेन की महारानी थी, है नहीं, उनकी डेथ हो गई थी, उनका नाम बताओ मुझे फटाफट से। ब्रिटेन की महारानी की डेथ हो गई थी ना लास्ट ईयर, उनका नाम बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, जल्दी बताइए। ठीक है। और डेनमार्क के अभी प्रधानमंत्री बने, डेनमार्क के प्रधानमंत्री भी लिख लेना आप लोग, यहां पे लिख दे रहा हूं इस क्वेश्चन में ही। डेनमार्क ये अभी बने हैं 2023 में, डेनमार्क के पीएम। ठीक है, और लिखेंगे फटाफट से, और ये भी वुमेन बनी है, वुमेन महिला है, लिखेंगे कौन? मेटे, बस आप मेटे से याद रखेंगे, मेटे फ्रेडरिक्सेन, ये दो याद रखेंगे। एलिजाबेथ सेकंड याद रखेंगे आप लोग, जिनकी मृत्यु हो गई थी। ये डेनमार्क के पीएम का नाम भी लिख लेंगे, मेटे, ये वुमेन है, दूसरी वुमेन है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, यानी एसटी का दर्जा मिला है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी। अब मैं कुछ आपको ट्राइब्स भी कराऊंगा, जनजाति भी कराऊंगा, ठीक है, अभी के अभी। तो देखते हैं फटाफट से, कौन सा राज्य बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, जल्दी बताइए। तो वो है आप लोगों का हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में क्या है? रोहतांग पासिस अटल टनल 9.02 किलोमीटर। ठीक है, हिमाचल में कौन सा? शिव किला, बाड़ालाचा दर्रा, ये कहां पर है? आप लोगों के हिमाचल में। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब मैं कुछ आप लोगों को जनजाति रिवाइज करा देता हूं फटाफट से। जनजाति तो आप लिख लेंगे मेरे साथ में। कुछ आपको पहले उत्तराखंड की जनजाति बता देता हूं। उत्तराखंड की लिखेंगे राजी, जौनसारी, थारू, भोटिया, ये उत्तराखंड की जनजातियां बहुत एग्जाम में आती हैं, ये आप लोग प्लीज नोट कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया? एक तमिलनाडु की लिखेंगे, तमिलनाडु की टोडा जनजाति। एक लिखेंगे अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की लिखेंगे ओंगे और जारवा लिखेंगे, कहां के? अंडमान निकोबार के। ठीक है, क्लियर है? एक लिखेंगे खासी और जयंतिया मेघालय की। ठीक है, असम की लिखेंगे चकमा, असम की लिखेंगे चकमा। ठीक है, क्लियर हो गया? एक लिखेंगे आप लोग हिमाचल प्रदेश की, लिखेंगे गद्दी, गुज्जर, किन्नर। जो हिमाचल प्रदेश ये है ना, इसकी लिखेंगे गद्दी, गुज्जर, किन्नर, ये तीनों लिखेंगे हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, ये काफी एग्जाम में आती हैं, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हाल ही में किसे एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो दिया गया है, जल्दी बताइए। तो वो दिया गया किसको? ऑप्शन नंबर है बी आर कंबोज। किसको मिला है? बी आर कंबोज को, एमएस स्वामीनाथन। और एमएस स्वामीनाथन कौन है? आप लोग बताएंगे मुझे फटाफट से। और ये कौन है एमएस स्वामीनाथन? किसका क्रेडिट दिया जाता है इन्हें? ग्रीन रेवोल्यूशन का, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का, हरित क्रांति। और हरित क्रांति आपको पता ही है 1966 और 1967 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर हो गया बात सभी को? क्लियर हो गया? और ये कंबोज साहब कौन है? हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं ये। ठीक है, चाहो तो आप लोग याद रख लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, नहीं, हरियाणा की गुरु चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय उसके। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे।
आगे बढ़े। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2004 से। 2004 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। बात क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। लिखेंगे वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? देखो पहले तो ब्रिक्स ये होना था आप लोगों का ब्राजील में 2024 में। अब ब्राजील ने भैया मना कर दिया है, ब्राजील में ये नहीं हो रहा। अब ब्राजील में नहीं हो रहा है, तो ब्राजील में नहीं हो रहा तो अब ये कहां पर होगा? रूस में होगा। ये करेक्ट कर लेना, क्योंकि अल्फाबेट ऑर्डर में ब्रिक्स में पढ़ा चुका था आप लोगों को। साउथ अफ्रीका के बाद ब्राजील का नंबर था, ब्राजील ने मना कर दिया, तो अब रशिया में आयोजित हो रहा है। ठीक है। और कौन से देश ने मना करा इसकी मेंबरशिप लेने के लिए? मैंने कल बताया था ना आप लोगों को, अर्जेंटीना ने। ठीक है, क्लियर हो गया बात सभी को? याद हो गया? चलिए। और ब्रिक्स 2009 में बना, 10 में अफ्रीका जुड़ा। पिछले साल 2023 में इसकी समिट कहां हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में। 2023 की साउथ अफ्रीका में हुई थी। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, गलत बताना है आपको। तो बताइए इसमें भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा केरल से शुरू की गई। तो भाई ये बिल्कुल ठीक बात है। क्या है? बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। भारत का पहला 3D प्रिंटर डाकघर बेंगलुरु में बनाया, ये भी ठीक है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के धोलेरा में लगाया, ये भी ठीक है। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग 300 फीट की बीआरओ द्वारा लद्दाख में बनाई गई है। भाई ये गलत है। ये कहां बनाई है? लद्दाख में ना बनाकर तवांग अरुणाचल प्रदेश में बनाई है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में जानबूझ के एक क्वेश्चन रखवाता हूं आप लोगों का, जिससे कई सारे करंट अफेयर की चीजें इंक्लूड हो जाएं। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आज आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है भैया, क्लियर है? और आपको पता ही है अरुणाचल प्रदेश अगर हम बात करें, चलो मैं मैप से आपको बता देता हूं थोड़ा सा, और अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सिखा देता हूं आप लोगों को ना। और इसमें एक अरुणाचल प्रदेश में एक पासेज है दीफू पास। कौन सा? दीफू। आप लोग याद रखेंगे कौन सा पास है? दीफू पास। ठीक है, कौन सा? दीफू। अभी अरुणाचल प्रदेश दिखा देता हूं आपको। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है यहां पर। और ये कई बार क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो तवांग क्षेत्र में चाइना बॉर्डर पर सबसे ऊंची टनल बनाई है भारत ने। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश कहां है भाई? देखो कहां होगा, यहां पर एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। ये वाला जो है ना, ये जहां मेरा ब्लू पेन जा रहा है, ये सारा आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। कितने राज्यों से भारत के बॉर्डर बन रहा है? एक असम से और एक आप लोगों का ये है नागालैंड। 2 से बॉर्डर बनाते हैं। कितने देशों से सीमा बना रहा है अरुणाचल प्रदेश? तो देखो एक भूटान से लग रहा है, ऊपर चाइना से लग रहा है, चीन से लग रहा है, यहां पर भूटान से लग रहा है, और नीचे म्यांमार से। तो आप लोगों से पूछे कि अरुणाचल प्रदेश कितने देशों से बॉर्डर बनाता है, तो 3 देशों से बॉर्डर बनाते हैं। ये आप लोग याद रखिए। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आप लोग याद रखेंगे एक नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का, नामदफा। कौन सा? नामदफा। और यहां पर एक पासेज है दीफू पास। तो पास का नाम लिख लेना, पास का नाम है दीफू पासिस। ठीक है। और नेशनल पार्क क्या है इसका? नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनते हैं भैया, आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक माउलिंग भी है नेशनल पार्क, एक और है माउलिंग नेशनल पार्क। हालांकि नामदफा सबसे ज्यादा आता है। क्लियर होगी बात? अब कई बार एग्जाम में ना आपने देखा होगा इन नॉर्थ ईस्ट, ये म्यांमार हो गया, ये कंट्री यहां से लेकर ना यहां तक, ये सारी ये म्यांमार की कंट्री हो गई। तो म्यांमार से लगने वाले देशों का क्रम पूछ लिया जाता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये पूछ लिया जाता है आप लोगों से। तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, नागा और मणिपुर। ठीक है। और ये मिजोरम। ठीक है, क्लियर है? तो आप
इसकी शॉर्ट ट्रिक याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है आप नहीं हो मन में। इसकी शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना, ये क्रम आता है आपसे अरुणाचल प्रदेश, नागा से नहीं, हो छोड़ देंगे, मन से मणिपुर और में से मिजोरम, ऐसे करके इसकी शॉर्ट ट्रिक बना लो। आप नहीं हो मन में यानी म्यांमार से लगने वाले देशों का क्रम है भाई, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। क्लियर होगी बात सबको, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए। और वहां पर एक लिखेंगे टाइगर रिजर्व, वो लिख लेंगे इसमें एक टाइगर रिजर्व है, पक्के पक्के टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व का नाम ही पक्के, PAKKE, पक्के। तो ये आप लोग याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्लियर है। और एक हाथी टाइगर रिजर्व है, हाथी का याद रखेंगे, क्या नाम है इसका, हामिंग, क्या नाम है, सॉरी कामिंग। हाथी टाइगर रिजर्व, एलिफेंट टाइगर रिजर्व है कामिंग, एलिफेंट टाइगर रिजर्व, ठीक है, एलिफेंट, ठीक है। क्लियर होगी बात। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चला था, 1992 से। प्रोजेक्ट टाइगर चला था 1973 से। ये भी आप लोग चाहो तो याद रखेंगे। चलिए, काफी कुछ बता दिया इसके बारे में, एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूं इंडियन मैप से। भारत के टोटल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री कितने राज्य बना रहे हैं, 9 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जो कोस्टल बाउंड्री बना रहे हैं। कितने राज्य ऐसे हैं जो बनाते हैं ट्रैपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा से गुजरती है। तो भाई गुजरात 1, राजस्थान 2, MP 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6 और यहां पर उड़ीसा 7, मिजोरम 8। तो कितने राज्यों से, टोटल 8 राज्यों से गुजरती है रेखा, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको ज्योग्राफी में पढ़ाई थी मैंने, आप जो ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा भाई ये बात का, ठीक है। चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र जो है इसके स्टेटमेंट हमें देना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे इसमें क्या बताना है भाई, गलत बताना है सही बताना है, इस साल पेपर पूरा करना है, नामांकन इससे पूरा करना है, मतलब ये नॉमिनेशन पेपर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। तो यहां लिखेंगे, ये आप लोग लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट से, बताइए जल्दी से। भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है लोकसभा का, ठीक है। फिर लिखेंगे भारत के निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा जाना है, वहां के निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। सारे क्वेश्चन इक्वल लगेंगे आप लोगों को। भारत के किसी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। अब ये चारों क्वेश्चन ओरली अगर हम लोग पढ़ें तो चारों बड़े इजी लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है चारों सही होंगे, लेकिन हर कोई इलेक्शन वही खड़ा होगा जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होगा किसी भी, यानी वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। बस ये कीवर्ड पकड़ना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर होगी प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये थे आप लोगों के 10 क्वेश्चन। अच्छा एक और है, भी एक और क्वेश्चन है, ये आप जनरल साइंस का क्वेश्चन भी मैंने डालना स्टार्ट कर दिया आप लोगों को, जनरल साइंस का क्वेश्चन भी डालना स्टार्ट कर दिया, देखेंगे। तो ये गलत बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो डायनामो क्या करता है भाई, क्या करता है डायनामो। अगर हम डायनामो की बात करें तो वो डेफिनेटली मैकेनिकल एनर्जी को किसमें करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सही बात है। लाउड स्पीकर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, किसमें करेगा, साउंड एनर्जी में। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को हीट में करेगा, केमिकल को किसमें करेगा, हीट एनर्जी में करेगा, थर्मल में करेगा। बात सही है। वाष्प इंजन क्या करेगा भाई, जो आपकी ऊष्मीय ऊर्जा है, हीट एनर्जी है, उसको किसमें करेगा, पवन ऊर्जा में। नहीं, ये तो गलत हो गया भैया, ये किसमें करेगा,
ये करेगा गतिज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में। इंजन जो है ना, इंजन हीट को काइनेटिक, आप लोग लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। बात क्लियर हो गया सभी को? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को। तो जब आप लोगों का जैसे सिलेबस पूरा हो जाएगा, जिस जिस बैच में आप लोग हैं, तो वैसे वैसे ये एमसीक्यू में हर बैच में हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू कराऊंगा आप लोगों को रैपिड रिवीजन के लिए। जो हमारा पुराना वाला फाउंडेशन बैच था वो अब जनवरी में पूरा हो जाएगा, तो उसमें अब रिवीजन ही कराएंगे, ठीक है। जून मंथ के दिवस कह रहा है कोई, तो जून मंथ के दिवस मैं जल्दी से करा देता हूं। 1 जून को मिल्क डे, 3 जून को साइकिल डे, 5 जून को पर्यावरण डे, 7 जून को आप लोगों का होता है अंतरराष्ट्रीय, नहीं भूल गया इसका मैं, ठीक है। 14 जून को ब्लड डोनर डे, 21 जून को योगा डे, 23 जून को शरणार्थी डे, ठीक है। ये जून के आपके इंपोर्टेंट दिवस थे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और 7 जून को यहां फूड सेफ्टी डे, फूड सेफ्टी डे 7 जून को, ठीक है। याद हो गया सभी को? चलिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की इस क्लास में इतना ही रखेंगे, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा तेजी